सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां आज फैजान ने 21 बार तिरंगे को सलामी दी है। जी हां, जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार फैजान थाने पहुंचा और थाने पहुंचकर उसने 21 बार तिरंगे को सलामी दी। देश विरोधी नारा लगाने वाले पर कोर्ट का यह आदेश था, उसे यह सजा सुनाई गई थी कि उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने पहुंचकर तिरंगे को सलामी देनी होगी और भारत माता के जय के नारे लगाने होंगे। बता दें कि पाकिस्तान के समर्थन में फैजान ने नारेबाजी की थी, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया, कोर्ट में पेश किया गया और उसे यह अनोखी सजा सुनाई गई। तो देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार फैजान थाने पहुंचा, तिरंगे को 21 बार सलामी दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। तो पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी फैजान ने। एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद फैजान को पकड़ा गया था, कोर्ट में पेश किया गया था, जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने फैजान को यह अनोखी सजा सुनाई थी। चलिए, हमारी संवाददाता रंजना हमारे साथ लाइव जुड़ गई, इस खबर पर उनका रुख कर लेते हैं। रंजना, जिस तरह से फैजान ने देश विरोधी नारे लगाए थे, एक सटीक सजा है। देश प्रेम को जगाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का यह फैसला काफी प्रशंसनीय साबित हुआ था और आज पहली बार शायद फैजान पहुंचा और उसने 21 बार सलामी भी दी तिरंगे को और भारत माता की जय भी बोला। जी शुभांगी, बिल्कुल। जो फैजान है, जिन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे, उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था और उसके बाद आप देखेंगे कि जो फैजान है वो मिसरौद थाने पहुंचे हैं और यहां पर जो 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सलामी दी है, किस तरीके से आप जरा देखिए शुभांगी, भारत माता की जय ये बोल रहे हैं फैजान और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने आज 21 बार जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको सलामी दी है। जी, मैं आज पहला मंगलवार है मेरा, जो मुझे हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो मैं यहाँ पे आया हूँ मिसरौद थाने में। 21 बार मुझे यहाँ पे झंडे के सामने सलामी देना है और भारत माता की जय बोलना है। तो ये बोलना है, ये जबरन है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, या फिर आपने दिल से स्वीकार किया है कि आपसे गलती हुई है? गलती हुई है दिल से, और मैं वो तो बोलूँगा, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ ना, और मैं तो हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा मैं। तो आपको इस बात का एहसास है कि आपसे गलती हुई या आपने रील बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां की जो शायद आपको नहीं करनी थी? रील बनाने के चक्कर में गलती हुई है, मुझे ऐसा मालूम होता और ऐसा कार्रवाई हुई है जो मेरे ऊपर, और ये रील बनाने में हो जाएगी, मुझे मालूम होता तो मैं बनाता भी नहीं, ना वो लोग बनवाते मुझसे। अब ठीक है, जो होना था वो हो चुका है, उससे गलती से मैं सहमत हूँ और जो मुझे हाई कोर्ट ने सजा दी है मैं उसको स्वीकार करता हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरा केस चल रहा है। पहले और चौथे मंगलवार को आपको यहाँ पहुँचना है, तिरंगे को सलामी देनी है। अभी आपका पहला ही ये जो चौथा है शायद, अब मैं पहले महीना, अब दूसरा महीना जो आएगा 12वां भाई, कौन सा अभी 10वां महीना चल रहा है शायद। एक बार 21 बार आप दीजिए जरा सलामी। और देखिए शुभांगी, ये फैजान है जिन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि जी हाँ, उनसे गलती हुई है और यहाँ पर वो 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं और भारत माता की जय बोल रहे हैं। और इस बात का उनको एहसास है कि रील बनाने के चक्कर में उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा उनके साथ यही है और अब शायद वो कभी इस तरह की जो गलती है रील बनाने के चक्कर में कभी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि वो भारत के ही निवासी है, इसलिए रग रग में भारत माता ही उनके मन में बसती है, इसीलिए अब इस गलती को वो शायद कभी नहीं करेंगे। आप इस तरीके से अपने साथी जो इस तरीके का मजाक करते हैं उनको भी क्या कुछ इस तरह का संदेश देंगे कि इस तरह की गलती आप कभी ना करें, क्योंकि ये जो गलती है बहुत भारी पड़ सकती है। देशद्रोह का मामला इसमें दर्ज भी हुआ। ये जिसने हमारी वीडियो बनाई है उन लोग से भी यही सब कहना चाहता हूँ मैं, ना किसी से ऐसी वीडियो बनवाएं, क्योंकि अब मुझे तो मालूम नहीं था कि इसके बारे में, मेरे को पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ मैं साहब, कि ऐसे किसी के बारे में बोलना वो हो सकता है, ना किसी से बनवाए। मैं जिस देश के अपन उसी देश की बोलना कही, भारत की है तो अपन भारत की बोलेंगे। इस गलती से मैं बहुत सहमत हूँ, मुझे हाई कोर्ट ने जो पालन करने का बोला मैं वो करता रहूँगा। तो अब आपके परिवार वालों का क्या कुछ इस बारे में कहना था? 50,000 रुपए भी आपको जमा करने थे? जी 50,000, अब जो वो हाई कोर्ट के पालन है, अब जो निर्देश, अब गरीब लोग हैं, हम तो किराए से रहते हैं,
पंचर का काम करता हूँ, मेरी दुकान भी नहीं है, मैं तो दुकान पे मजदूरी करता यानी हूँ। रंजना, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि देखिए किए पर पछतावा भी है फैजान को, और कहीं ना कहीं वो ये गलती मान भी रहा है कि जो रील बनाने के लिए मैंने गलती करी, मुझे उस पर खेद है, और अब मैं दिल से भारत माता की जय के नारे लगाऊंगा और सलामी भी दूंगा। बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम बातचीत के लिए, और जिस तरह से आपने फैजान से भी हमारे दर्शकों को एक तरह से एक उदाहरण मिला कि कैसे अगर आप पॉपुलर होने के लिए गलत नारे लगाएंगे तो आपको किस तरह से इस पर पछतावा भी होना चाहिए। और